अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पढ़ाई प्लानट। उम्मीद है आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। सो टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 13 विच इज़ अबाउट द कंपोजिंग बिजनेस मैसेजेस। तो आपने आप पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से गौर से सुनना है और हम इसमें हाईलाइटेड चीज़ों को ही डिस्कवर करेंगे, उनको ही पढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज हमारा ज़्यादातर पेपर उनमें से आता है और मेन चीज़ कॉन्सेप्ट होती है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है। सो यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल द डिटेल्ड मटीरियल, ओके। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वेल it's on you. Okay, firstly we discuss that what does good organization mean, कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद होता है। अब इसमें हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ लेते हैं। द सब्जेक्ट एंड द पर्पस आर क्लियर, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड पर्पस, द आइडियाज आर ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन लॉजिकल वे, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। ऑर्गेनाइज और वेल ऑर्गेनाइज दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं ना, एक चीज़ मतलब एक चीज़ ऑर्डिनरी है लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो इट्स मीन दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा ही चीज़ है। लाइक एक काम जो सब कर रहे हैं, अगर आप उसे थोड़ा सा मज़ीद करेंगे तो यू देन वी कॉल दिस वर्क एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, ओके। काम तो सभी करते हैं लेकिन आपके काम में अगर एक बहुत ज़्यादा सलाहियतें नज़र आती हैं तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हो जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइज और वेल ऑर्गेनाइज में भी फ़र्क होता है। होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसमें होता क्या है कि जब भी आपने अपना कोई भी मैसेज डिलीवर करना है, या जो अगर या तो वो रिटन फॉर्म में है या वो ओरल फॉर्म में है, नो मैटर, लेकिन आप उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके पेश करो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब चावल, अब आप ऐसे ये समझ लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि बिरयानी है, बिरयानी बनाने के दो तरीके इस तरह से होते हैं कि एक आप तह वाली बिरयानी बनाते हो, एक आप मिक्स बिरयानी बनाते हो, ठीक है। लड़कियों को वो ज़्यादा ही समझ आएगा क्योंकि वो ये काम अक्सर करती हैं, ठीक है। तो अब तह वाली बिरयानी के लिए आपको पता है कि आपने पहले ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है। इसी तरह जब आपने मिक्स बनाने है तो आपको पता है अच्छा आपने ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप करना है। अब इसी तरह आप देख लीजिए कि आपने एक काम करना है, उसको करने के स्टेप्स हैं, उसको करने के कुछ तरीके हैं। अगर आप वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं देन यू हैव टू एक्सेल इन इट एंड यू हैव टू डू अ गुड इन इट। और आप उसमें से अच्छा करना भी चाहते हैं और आप अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो इतना सा फ़र्क होता है कि चीज़ ऑर्गेनाइज किस तरह से होती है। अब हेल्पिंग योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज। अब यहाँ पे ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो ऑडियंस है, क्या वो आपके मैसेज को सुन रही है, क्या वो उसको समझ रही है, क्या वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है कि आप उसको कहना क्या चाहते हो। फिर जैसे सेविंग योर ऑडियंस टाइम, कि आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप ऑडियंस का टाइम बचाओ। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को पकड़ के उसके साथ ही लग गए हो, आप भूल गए हो कि आप जो है किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। लाइक होता है बातों से बात निकलती है फिर मज़ीद बढ़ती है, तो इस तरह ना कीजिएगा कि आप एक बात कर रहे हैं और फिर आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले गए और फिर ओवर एक्सप्लेनिंग और इस तरह से ऑडियंस का भी टाइम ज़ाया हो रहा है। तो ये इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट और इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ ऑकवर्ड थिंग if you have ever done in the seminar, ever done in the speech. इसी तरह सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क। अब इसमें यह भी है कि आपने अपने कम्युनिकेशन टास्क को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपने अपने मैसेज को बहुत ज़्यादा कंपोज करना है। बहुत ज़्यादा इस तरह भी नहीं है कि आप वो जल्दी सारा कुछ बोल दो, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको जो है वो बहुत आराम से बोलो। देख लें भाई, अगर आराम से बोलेंगे ना तो सामने वाला बंदा उठ के चला जाएगा कि ये पता नहीं एक लफ्ज़ मुंह से निकालता है दूसरा आने में इतना टाइम लग जाता है। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, इससे आपका ही नुकसान है, ओके। नेक्स्ट थिंग आ जाती है लेटर के बारे में। आज पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये बजाय इसके कि ये ऊपर मैं स्क्रॉल कर पाऊँ, ये इधर ही स्टक हो रहा है। ओके, सही हो गया है। अब इस तरह से लेटर, अब यहाँ पे लेटर, अच्छा सबने आप 5 से लेके, नहीं इवन 5 से भी नहीं, आप 7, चले 7 लगा लें, 7 क्लास से ऑनवर्ड आप लेटर लिखते आ रहे हो तो आपको अच्छे से पता है सबसे पहले आप क्या करते हो। सबसे पहले आप वो एग्जामिनेशन हॉल, CT ABC, देन
एवरीथिंग पुट डाउन करके फिर आप ग्रीटिंग देते हो कि डियर फलाना फलाना फलाना, उसके बाद सारी कहानी, हाल चाल पूछा, सारी कहानी डाली, मेन आइडिया डाला, उसके बाद इस तरह से आप उसको देखते हो। तो लेटर में भी क्या होता है कि ये नहीं है कि आपने लेटर लिखना है तो डायरेक्ट उसको हाय या उसको ग्रीट भी नहीं किया और डायरेक्ट आप उसको जो है ना वो शुरू हो गए हो। तो इस तरह नहीं है, लेटर के भी कुछ असूल होते हैं, चाहे वो फिर प्रोफेशनली आप उसको लिख रहे हो या वो आप अपने किसी फ्रेंड को दे रहे हो या घर वालों को दे रहे हो, देन यू हैव टू स्टिक विद रूल्स, सम रूल्स और सम टैक्टिक्स। नेक्स्ट ये आ जाता है स्टार्ट विद द मेन आइडिया। और ये क्या है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है वेज टू अचीव द गुड ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में अपनी चीज़ को पेश कर सकते हो। वो सब कह रहे हैं कि स्टार्ट विद मेन आइडिया, लाइक व्हाट यू वांट योर ऑडियंस टू डू और थिंक व्हाट दे शुड डू। सो कि आपने अपना मेन आइडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना, ज़ाहिरी बात है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, ठीक है, और वो क्या सोच रहे हैं, ये भी बहुत चीज़ क्रूशल होती है। ऐसे वाई दे शुड डू सो, और उनको क्या करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट द मेजर पॉइंट्स। अब आपने मेन आइडिया तो बता रहे हैं, लेकिन आपने साथ साथ उनको मेजर पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करना है, लाइक हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपने उनको वेल डिफाइन करना है कि अगर इस तरह से है तो आगे इसके ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ इस तरह से हैपनिंग हो जाती है तो इसके कॉन्स भी हैं। अब यहाँ पे है कि इलस्ट्रेट विद एविडेंस। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचते हो तो आपने बोल दिया, नो, इट डजंट लाइक दैट, इन माय ओपिनियन, with my suggestion, no, not like that. You have to illustrate everything with evidence. आपने बताना है, प्रूफ करना है कि इस तरह है तो क्यों है। इवन आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों की क्लास होती है तो वो मैम से बार बार पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो उनके, वो छोटे होते हैं, ज़ाहिरी बात, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराउज करते हैं, तो वो फिर इस तरह से पूछते हैं। इफ़ द टीचर आंसर्स लॉजिकली देन ही देन वो बहुत ज़्यादा ना काम हो जाते हैं कि अच्छा इसका ये मतलब है, अच्छा इसका। लेकिन अगर टीचर कोई इरेलीवेंट बात करी है या उनको लॉजिकली रिप्लाई नहीं करी, तो वो फिर बच्चे कहते हैं ये क्या है, उनको समझ नहीं आता, सारी बात है, वो फिर और ओवर थिंकिंग करते हैं। सो हर चीज़ को आपने लॉजिकली बताना है, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस्टेब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। अब वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से चीज़ों को सीक्वेंसली वो इस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है, पेश कर रहे हो उनको। डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। अब ये डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। द लेटर बिगिंस विद मेन आइडिया, देन वी कॉल इट द डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये बता रहे कि वो मिड सेक्शन में क्या होता है, यू मेक अ रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड इसेंशियल डिटेल्स, ओके। इन क्लोजिंग द लेटर रेफर्स टू द मेन पॉइंट एंड स्टेट्स द डिजायर्ड एक्शन। मतलब इसमें आप ना टू द पॉइंट चलते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको जो है ना अपनी ऑडियंस को फेडअप कर रहे हो। नो, आप इसको हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में मेन आइडिया से शुरू कर रहे हो, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद उन लोगों के अंदर एक डिज़ायर पैदा कर रहे हो कि हाँ इस तरह से कर लेना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। देन यू हैव टू मूव ऑन फर्दर, ओके। अब परसुएव मैसेज, ये क्या होता है? परसुएव मैसेज का मतलब ही यही होता है कि आपका मैसेज कितना ज़्यादा कायल करने के काबिल है। क्या आपका मैसेज इस काबिल था कि अगला बंदा आपकी बातों से कायल हो सके, ठीक है। परसीव मैसेज फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप इसको देख लें कि उन्होंने किस तरह से उसको पेश किया है कि आपने सिर्फ बात नहीं करनी है, आपके अंदर कायल करने की भी सलाहियत होनी चाहिए। और नॉर्मली देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बात करते हैं और अगला बंदा फ़ौरन फॉलो करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू परसू, दे हैव द एबिलिटी टू, नहीं, दे लाइक इस तरह से है कि अगला बंदा उनका काम करके खुश भी होता है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी, कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है। देन यू हैव टू बी इन योर दैट ऑरा, सो everyone listen to you very carefully or actively. इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट अप्रोच को हम पढ़ लेंगे। डायरेक्ट हमने क्या पढ़ा है, टू द कॉन्टेक्स्ट होती है।
To put the main idea, letter, and evidence first, use direct order if the audience reaction is likely to be positive, and indirect order if it is likely to be negative. Short message follow one of 4 organizational plans. अब इसमें वो कह रहे हैं कि आपने मेन आइडिया बाद में देना है और सबूत पहले देने. एविडेंस, यू हैव टू पुट द एविडेंस फर्स्ट एंड देन यू पुट द मेन आइडिया. ओके, और यूज़ डायरेक्ट ऑर्डर. ऐसा नहीं है कि आप उनको पहले मतलब उनसे पूछ रहे हो. नो, यू हैव टू यूज़ अ डायरेक्ट ऑर्डर, लाइक हमें यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है. इफ़ द ऑडियंस रिएक्शन इज़ लाइकली टू बी पॉजिटिव, मतलब अगर उनका ज़ाहिर बात है पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या थी. और इनडायरेक्ट ऑर्डर पे ऐसा भी हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, देन दे हैव टू फॉलो 4 ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शंस. तो इस तरह से सारा कुछ होता है कि डायरेक्ट आप मेन टू द कॉन्टेक्स्ट बात करते हो और उसके बाद रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन इसमें आप एविडेंस पहले देते हो, बाद में मेन आइडिया पर बात करते हो. बैड न्यूज़ मैसेज. अब वो कह रहे हैं इफ़ यू हैव अ बैड न्यूज़ ट्राई टू पुट इट समवेयर इन द मिडल cushioned by other more positive ideas. अगर ऐसा भी है ना कि अगर आपके पास कोई बैड मैसेज है, लाइक when you are a team leader and you have a lot of people in your under you, so आपने अगर कोई उनको बुरी खबर देनी है, लाइक आप उनको ये बताना चाह रहे हो कि अब आपकी छुट्टी में 1 घंटे का और इजाफा हो गया, लाइक अगर आपकी छुट्टी 6 बजे और थी तो वो 7 बजे हुआ करेगी, तो इट इज़ बैड न्यूज़ फॉर देम. तो आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि आप उनको कोई अच्छी बात बताओ, या उनको किसी बोनस के बारे में बता दो, या उनकी सैलरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लो, तो दे फील काम, दे फील हैप्पी. देन उनको मिड में बातों बातों में आप फिर उनको बैड न्यूज़ भी सुना दो, तो उनको ये चीज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, रादर देन कि आप उनको डायरेक्ट जाके ही बैड न्यूज़ सुना दो. अब वो ये भी कह रहे हैं कि बैड न्यूज़ का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. अब वो यहाँ पे है कि बिगिन विद न्यूट्रल स्टेटमेंट, लाइक ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल या मटीरियलिस्टिक आप बात करें. नो, यू हैव टू बी न्यूट्रल in front of everyone, and that provide a transmission to the refuser. ओके, अब आपने स्टार्टिंग में ही आपने न्यूट्रल रहना है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप शॉकिंगली बता रहे हो या बहुत ज़्यादा आप सैडली बता रहे हो. यू हैव टू बी पॉजिटिव इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. लॉन्गर मैसेज. अब लॉन्गर मैसेज क्या होते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉन्गर मैसेज शुड रिफ्लेक्ट बोथ द पर्पस ऑफ मैसेज एंड द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन. अब लॉन्गर मैसेज कुछ इस तरह से होते हैं कि आपको कोई काम समझाना है, देन यू हैव टू टॉक मोर एंड मोर अबाउट दैट, बिकॉज आप उसको समझा रहे होते हैं. ज़ाहिर बात है जब तक आप समझाएंगे नहीं, आप किस तरह से रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हो. ऑब्वियसली यू हैव टू कन्वे फर्स्ट, देन यू हैव टू टेक द आउटपुट. देन उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मुलेटिंग योर मैसेज. फॉर्मुलेटिंग योर मैसेज इस तरह से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने, जिस तरह हम मैथ्स में फार्मूला पुट आउट करते हैं ना, लाइक फर्स्टली वो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देन पुट इट इन द वाई, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एज वेल. तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करते हो. आप कभी ऐसा नहीं करोगे कि आखिरी स्टेप पहले कर दो और पहला स्टेप आखिरी कर दो. नो, यू हैव टू मेक द सिनेरियो ऑफ एवरीथिंग इन ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर से मुराद आपको हर चीज़ लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप ही करनी है. योर फर्स्ट ड्राफ्ट, योर स्टाइल एंड टोन, यू यूज़ यू एटीट्यूड रादर देन वी एटीट्यूड. आपको मैंने लेक्चर में समझाया था अच्छे से कि वी और यू एटीट्यूड का क्या अमल दखल होता है. तो यहाँ पे मुझे इतना शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बिकॉज यू नो अबाउट दैट. उसके बाद आ जाते हैं एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी. डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस. अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को खुश करने के लिए झूठे दावा करना शुरू कर दो, हम जी ये कर देंगे, हम जी वो कर देंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे. तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से नेगेटिविटी बूस्ट होती है और इस तरह से आप दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हो. क्योंकि आप जब, ज़ाहिर बात है, आप किसी को कहो कि हम आपको एट द एंड ऑफ द मंथ वी प्रोवाइड यू द बाइक, अब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें मंथ के आखिर में बाइक मिलेगी, ये है वो है, वो अपने प्लान्स भी बना लेते हैं, सारा कुछ करते हैं. देन बाद में पता चलता है कि ये तो एक झूठा दावा था, आप ऐसा कुछ
करने वाले नहीं हैं, तो दिस थिंग इज़ रियली रियली बैड। यहाँ पे जो हमारा ना लेक्चर सारा एंड हो गया। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आपने कोशिश करनी है कि आप हर लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो, ताकि आपको हर लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर इस एक्सप्लेनेशन पढ़ने का भी कोई बहुत ज़्यादा शौकीन है तो वो पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन, रादर देन अगर आप मेरा लेक्चर ही सुन लेते हो तो इट इज़ इनफ। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बार बार कहना पड़ता है बिकॉज यू डोंट फॉलो एंड यू डोंट फॉलो माई मैसेज। सो आपको अगर कर दोगे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ओके, कमेंट में ज़रूर बताएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।